अभी हम जमंगलागढ़ मंझौल में है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। और ये वही जमंगलागढ़ है जो शक्तिपीठ की चर्चा पूरे बिहार और इनकी जो कांवर झील है पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है, मीठे जल की झील। और इसके बारे में मेरे पास तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए हम सर को लाए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक किताब भी लिखे हैं जमंगला जी पे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। आपका भी स्वागत है। देखिए, आप अभी जहाँ खड़ा हैं वह जमंगलागढ़ एक ऐतिहासिक जगह है और पूरा ऐतिहासिक जगह है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, इसको आप पूरा ऐतिहासिक काल कह सकते हैं कि जब धरती का विकास हो रहा था और आदि मानव जब क्षेत्र में आए थे तो सबसे पहले इस भूखंड पर उनका आवास बना था। और यह एक नदी का किनारा था उस समय, जिस समय गंगा, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी यहाँ मिलती थी और इसका यह संगम स्थल था। तो इस संगम स्थल से पर लोगों ने ऊंचा स्थान बना करके, गढ़ बना करके अपना वास स्थान बनाया। बाद में जब सभ्यता का विकास होने लगा, तकनीकी विकास हुआ और ढेर सारी चीजें हुई तो जमंगलागढ़ का और ज्यादा विकास हुआ। और कहा जाता है कि यहाँ एक जयमंगल सिंह राजा था जिसने यहाँ ऐतिहासिक किला बनाया और अपना राजपाट यहाँ से शुरू किया। उसी राजपाट के आधार पर उसने यहाँ जमंगला माता के मंदिर का निर्माण किया। कहा जाता है कि वैदिक काल से ही इस मंदिर का यहाँ अस्तित्व रहा है। और एक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया, पार्वती जी को आमंत्रित नहीं किया। और जब पार्वती जी वहां गई तो इस गुस्से में वो यज्ञ वेदी में कूद गई। और शंकर भगवान को जब इस बात की जानकारी मिली कि उन्होंने सती ने वहां पर आत्महत्या कर ली है अग्निकुंड में, तो वो तांडव रूप करते हुए वहां पहुंचे और अपने त्रिशूल से सती के शव को लेकर के वो नाचने लगे, तांडव करने लगे। तो सारे संसार में प्रलय मच गया, हाहाकार मच गया। और उस हाहाकार के बीच भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो जहां तहां गिरे, जिससे शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का निर्माण हुआ। तो यह जो जमंगलागढ़ जगह है वह सिद्धपीठ भी है और शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ इसलिए हुआ कि सती के शव के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और जब शक्तिपीठ बना तो गंधर्वों ने यहाँ तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। यह वही जगह है जहाँ गंधर्व सिद्धि प्राप्त की, इसलिए यह सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों माना जाता है। अच्छा सर, सवाल है मेरा, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ है और बहुत पुराना, आप बोल रहे हैं कि जो आदि मानव काल से है, तो फिर जमंगलागढ़ का मतलब विस्तार क्यों नहीं हो सका? इनका जो पर्यटन के रूप में हुआ, लोग इतना आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पर्यटन के रूप में विकास क्यों नहीं हुआ? ये शक्तिपीठ और सिद्धपीठ कि जब सती का शव का टुकड़ा गिरा तो यहाँ उनका पृष्ठ भाग गिरा और यहाँ धक्कार की उत्पत्ति हुई। जो धक्कार की उत्पत्ति सुन करके सारे देवता यहाँ आए और उन्होंने यहाँ तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। तब से लेकर के यह ईसा पूर्व की कहानी है। बाद में जब भगवान बुद्ध अंगुत्राप में घूम रहे थे तो भगवान बुद्ध का भी इस क्षेत्र में आगमन हुआ और वहाँ उन्होंने शैल नामक एक ब्राह्मण से शास्त्रार्थ भी किया, जो गढ़शैली के नाम से यहाँ जाना जाता है। हाँ, तो भगवान बुद्ध का भी यहाँ आगमन हुआ है और उस समय के पहले से इस जगह का अस्तित्व है, यह तो निश्चित है। अब जहाँ तक आप बाद के दिनों में कह सकते हैं तो खास तौर पर मुस्लिम पीरियड इस क्षेत्र पर बड़ी आक्रमण हुआ। मिथिला के इस क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रमणकारियों की भी नजर पड़ी और जो यहाँ आबादी थी, जिसका यहाँ राजधानी थी, जिस राजा का यहाँ गढ़ था, उसको उन लोगों ने मार करके भगा दिया या लोग भाग गए। तो यह स्थान एक सुनसान स्थान हो गया और ऐसा स्थान हो गया कि लोग कम आने लगे। यह पूरा गढ़ जो है जंगलों से भर गया। तो स्वाभाविक था, जब जंगलों से भर गया तो यहाँ विकास नहीं हुआ और इस विकास नहीं होने के वजह से धीरे धीरे करके यह स्थान गौण होता गया। अंग्रेजों के काल में थोड़ा सा इसका विकास हुआ और जो अंग्रेज इतिहासकार यहाँ आए उन्होंने इसके बारे में बताया। और जब आप मुंगेर गजेटियर पढ़िएगा या हिस्ट्री पढ़िएगा उत्तर बिहार का, तो बेगूसराय जिले में दो ही स्थान है जिसकी चर्चा गजेटियर में है, वह एक नौलागढ़ है और एक जमंगलागढ़। अच्छा, जैसे कि आपने चर्चा की, जो बेगूसराय के इतिहास में दो ही गढ़ का नाम है, एक जमंगलागढ़ एक नौलागढ़, तो फिर यहाँ एक पुलिस पिकेट भी एक बार हुआ था, फिर वो भी गायब हो गया। देखिए, ये सब चीजें आधुनिक हैं। ये जो चीजें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे वो सारी पौराणिक चीजें थी। अब आधुनिक चीजों में जब आएंगे कि अभी आजादी के बाद या अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के कालक्रम में क्या था, ये पूरा चारों तरफ से झील से घिरा हुआ क्षेत्र
और यहाँ आने का कोई साधन नहीं, लोग सिर्फ नाव से ही आते, यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं। तो स्वाभाविक है कि जहाँ आने का रास्ता नहीं होगा उसका विकास नहीं होगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद 1953 के बाद एक छोटा सा रास्ता बनाया गया। बाद में जब नहर कांवर बगरस नहर बन गया, कांवर से पानी निकासी को लेकर के, तो एक बांध के रास्ते से हो गया। तो दो रास्ते जब इधर बने तो लोगों का आगमन ज्यादा तेजी से हुआ, नहीं तो उसके पहले लोग पैदल या नाव से ही आ सकते थे। यहाँ पे बहुत सारी संख्या जो है बंदर की हुआ करती थी, वो अब देखने में नजर नहीं, बंदर अभी भी हैं, लेकिन चूंकि जंगल क्षेत्र बड़ा हो गया है और चारों तरफ खेत उसको मिल गए हैं जहाँ वह सेफ रह सकता है, और चूंकि यहाँ ज्यादा लोग आने लगे तो स्वाभाविक है कि जब आदमी ज्यादा आने लगेगा तो बंदर भाग जाएंगे, और इसीलिए बंदर यहाँ से निकस गए। लेकिन अभी भी आप जब दूर जाइएगा, यहाँ बगल में एक जगह है धनफर रही, वहाँ जामुन के बहुत वृक्ष हैं, वहाँ आपको ढेर सारे बंदर मिलेंगे। या जमंगलागढ़ के और पश्चिम साइड में आप चले जाएगा तो वहाँ ढेर सारे बंदर हैं, या नहीं एक बंदर चले गए हैं, बंदर हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। लेकिन चूंकि जमंगलागढ़ में अब लोग ज़्यादा आते हैं तो इससे उनका पर्यावरण दूषित हुआ और उनको रहने के सुरक्षित स्थान नहीं मिला, इसलिए वो दूर तक चले गए। और जो कुछ वृक्ष भी थे यहाँ पर, बड़े बड़े वृक्ष जो जहाँ पौराणिक वो गिर गया, इस वजह से थोड़ी सी यहाँ संख्या घटी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनकी संख्या घटी है, वो अभी भी है। अच्छा, एक चीज जैसे लोगों को बीच जानकारी थी कि कोई भी बड़े से बड़े पदाधिकारी हो, जो भी अधिकारी यहाँ आते थे, या जो ही गांव के समाज के जो भी सक्षम होते हैं कि हम यहाँ कुछ करेंगे, तो उनको विकास करने से रोका जा रहा था शुरू से। नहीं, देखिए, कोई विकास करने से रोकने की बात नहीं है, चूँकि यह गढ़ बहुत दिनों से एक सिस्टम से चला आ रहा है, और संजोग से जी पंडा परिवार हमारे बगल में यहाँ मौजूद है। इन लोगों को 1853 में जब अंग्रेजों का समय था तो चिरागी जलाने के लिए अंग्रेज सरकार कर देती थी। तो इसका मतलब है कि जब भारत में ब्रिटिश राज खुल रहा था तो निश्चित रूप से यहाँ पूजा पाठ हो रहा था, तब तो उनको दिया गया कुछ सुविधा, तो उस समय सुविधाएं मिली। बाद में सुविधाएं इनको बंद कर दी गई कि उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया, या और जो कुछ कारण रहा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पूजा की परंपरा या और चीज़ों की परंपरा या नवरात्रा में भीड़ जुटने की परंपरा नहीं रही, सो बात लगातार यह परंपरा यहाँ बनी रही। अच्छा, जैसे आप बोले पंडा परिवार से, तो पहले बलि यहाँ चढ़ती थी? हाँ, बलि चढ़ती, अब नहीं चढ़ती। अब नहीं चढ़ती। देखिए, ऐसा है कि बलि प्रथा की जहाँ तक बात है, तो चूंकि आप जानते हैं कि देवी पूजा खासतौर पर नवमी की बलि, या ऐसे भी यहाँ काफी संख्या में बलि, सागर की बलि दी जाती थी। और उससे पहले सुनते हैं कि हम लोगों के अंग्रेजों के समय में यहाँ भैंसा वगैरह की भी बलि पर चलती थी, लेकिन बाद के दिनों में छागर की बड़ी मात्रा में यहाँ बलि। लेकिन 1995 में एक यहाँ कलेक्टर आए और स्थानीय समाज सेवियों की मदद से उन्होंने जीव हिंसा नहीं हो, मूल कारण उनका वह था कि जीव हिंसा देवी दरबार में नहीं हो, देवी स्थान में नहीं हो। इस वजह से कलेक्टर ने अपने स्तर से और सामाजिक लोगों के प्रयास से एक प्रयास किया, और उसमें समाज ने यह निर्णय लिया कि यहाँ बलि नहीं होगा, और तब से यहाँ बलि को मौखिक रूप से बंद है, कोई कानूनी रूप से बंद नहीं है। आस्था वाले लोग अभी भी जमंगलागढ़ में बलि देते हैं, अपना आस्था के अनुसार बलि देते हैं, लेकिन उसका कोई अस्थायित्व नहीं है, वो कहीं अगल बगल में बलि देते हैं। बलि जैविक हत्या की वजह से बंद किया गया, और देवी पुराण में या बहुत जगह ऐसी आस्था है जहाँ आप देख सकते हैं कि देवी दरबार में बलि नहीं पड़ना चाहिए। इस तथ्य को लोगों ने उजागर किया और कहा जो आज के समय में इस तरह की बलि का कोई महत्व नहीं है, इस तरह कारण से बलि बंद किया। अच्छा, जैसे जमंगलागढ़ मंदिर है और आसपास के कितने गांव में जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है, हमको जो जानकारी मिली है, कोई भी शुभ कार्य होता है, सबसे पहला कार्ड, सबसे पहला निमंत्रण मैया को ही आता है। कितने गाँव से? ठीक, देखिए, असल है क्या, जो एक आस्था का केंद्र है यह जगह, और आस्था का केंद्र का मतलब है कि सारे लोगों का विश्वास जो वैदिक है, सामाजिक चरित्र है, उस अनुसार इस जमंगला देवी के आस्था के केंद्र में है। तो आस्था के केंद्र में जब जमंगला देवी हैं तो इलाके के लोग कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, शादी ब्याह, जनेऊ, मुंडन, जन्म संस्कार, जितने भी संस्कार करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देवी दरबार में या तो अनुष्ठान करने के बाद, जनेऊ मुंडन करने के बाद, या जनेऊ मुंडन कराने के लिए, या शादी ब्याह करने के बाद, या शादी ब्याह करने से पहले निश्चित रूप से देवी दरबार में मत्था टेकने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और यह एक दो गांव नहीं, याद पूरे पेरीफेरी ऑफ जमंगलागढ़, लगभग आप कह सकते हैं कि यह प्रथा अब 100 गाँव
100 गांवों की है। आपको बखरी से लेकर रोसड़ा तक और इधर बेगूसराय से लेकर के फिर समस्तीपुर के इलाके तक। मंदिर उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, अब ये भव्य मंदिर पर भी चर्चा थोड़ा सा करेंगे। ऐसा है कि मंदिर का जो अभी स्वरूप है, पिछले वर्ष यहाँ एक पीपल का पेड़ था, वह गिर गया मंदिर पर बरगद का, और उसके चलते क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसको फिर से ठीक कराया गया और उसे एक नए लुक में दिया गया। जमंगलागढ़ आते थे, छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब जो है इसकी भव्यता इस मंदिर के दीवारों पे आपको दिख सकती है। अच्छे अच्छे डिजाइन से भगवान की मूर्तियां इतने सुंदर जगह से बनाई गई है। यहाँ देखिए इतना बड़ा स्पेसियस, लोग मुंडन जो है यहाँ पे इसी कैंपस में किया करते थे, जो छोटा सा स्पेस हुआ करता था, लेकिन एक पीपल के पेड़ के गिरने की वजह से अब यहाँ पे मंदिर बन गया। तो मंदिर किनके द्वारा निर्माण किया? देखिए, मंदिर तो समाज और एक समाज सेवी कह सकते हैं, रामकृपाली बाबू, जिनका इस क्षेत्र में कुटमैती भी था, तो उनके सहयोग से और समाज के सहयोग से यह मंदिर यहाँ निर्मित हुआ है और काफी भव्य स्वरूप में आया है। अभी जो पहले संकुचित या छोटे क्षेत्र में था, उसको एक नया मॉडल में, एक नए रूप में लाया गया है, और पहली बार हमको लगता है कि जमंगलागढ़ का मंदिर इतना बड़ा बना है। इतना बड़ा बना, लोग सोच नहीं रहे थे, निश्चित रूप से सोच नहीं रहे थे कि ऐसा मंदिर भी बन सकता है, लेकिन देवी की कृपा और स्थानीय समाज सेवी और खासतौर पर रामकृपाल बाबू का विशेष सहयोग रहा, जिसके चलते इस बड़े मंदिर का निर्माण संभव हो गया। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आप जमंगलागढ़ मंदिर देखें, और इसकी भव्यता तो पूरे बिहार में ही फैली हुई है। यहाँ देखिए चारों तरफ जो है कितना स्पेस है, देखिए मंदिर यहाँ तो बंदर की तरह से, लेकिन नए नए लड़के हम आपको इसीलिए लाए हैं कि नए नए लड़के जो अभी नए नवयुवक हैं 20 साल से, तो वो सिर्फ ये जानते हैं कि जमंगलागढ़ हमको 1 जनवरी को जाना है, सिर्फ पिकनिक स्पॉट के नाम से जान रहे हैं, इसीलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जमंगलागढ़ सिर्फ पिकनिक स्पॉट तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि यह एक ऐतिहासिक जगह है, पूरा ऐतिहासिक जगह है, जिसको मैंने बताया कि वैदिक काल से लेकर के और इतिहास के उत्खनन तक विभिन्न कालों में, मौर्य काल में, फिर गुप्त काल में, फिर कर्नाटक वंशीय मिथिला के लोगों में, और फिर मुस्लिम पीरियड में, अंग्रेजों के पीरियड में, और फिर स्वतंत्र भारत, लगातार इसका 2,500-3 हजार वर्षों का एक बड़ा इतिहास रहा है। और मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, जमंगलागढ़ का इतिहास और आध्यात्म। तो जब चीजों को उसमें देखा गया तो लगा कि यह एक दिन की चीज नहीं है, एक पिकनिक स्पॉट ही नहीं है, एक अध्ययन केंद्र भी है, एक यह शोध केंद्र भी है, यह एक आपको वैदिक काल के लिए एक नई चीज का ज्ञान देने का है, और युवाओं को, छात्रों को इस जगह पर और चीजों का ज्ञान हासिल करने के लिए, विभिन्न चीजों को देखने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके ऐतिहासिक अन्वेषण में जाना पड़ेगा। जब आप इसका वैदिक काल का इतिहास पढ़ेंगे, जब इसका आप बुद्ध काल का इतिहास पढ़ेंगे, मौर्य काल का इतिहास पढ़ेंगे, गुप्त काल का इतिहास पढ़ेंगे, और बाद में मुस्लिम पीरियड का इतिहास पढ़ेंगे, कैसे इस मंदिर को तोड़ा गया और बौद्धों ने, मुस्लिम शासकों के द्वारा तोड़ा भी गया, और उसमें जो आक्रमणकारी आए उन्होंने इसको तोड़ा इस जगह, और उनके डर से यहाँ सुनसान स्थल हो गया और यहाँ से लोग पलायन कर गए। यह एक पूरा जंगल का क्षेत्र हो गया, क्योंकि यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र था। कांवर झील इसके चारों तरफ था, और मैं पहले बता चुका कि आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ नाव से लोग आते। कांवर झील यही वो है जो पूरे विश्व का सबसे मीठे पानी का झील है। निश्चित रूप से ये कांवर इसको चारों तरफ से घेरता है, जो मीठे पानी की झील है, और वहाँ अभी भारत सरकार ने पक्षी विहार निर्माण की बात भी की है, लेकिन उसका मूर्त रूप नहीं हो पाया। और अभी हम मंदिर के गर्भगृह में है, यहाँ देख सकते हैं माता जमंगला यहाँ पे अवस्थित है, और यहाँ पे भैया है, थोड़ा सा इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे बलि प्रथा अभी है हमारे हिंदू धर्म में, तो यहाँ नवमी के दिन बलि चढ़ता था, अब नहीं चढ़ता। अब ये कलेक्टर साहब का आदेश था और कुछ गांव का आदमी मिलकर उसको बंद करवा दिया बलि प्रथा। अब यहाँ पर नहीं होता है बलि, अब यहाँ पे नहीं होता है। तो ये मंदिर जो है, ये छोटा वाला मंदिर पूरा तरीके से टूटेगा, बड़ा वाला रहेगा? नहीं, ये गर्भगृह ऐसे ही रहेगा। हाँ, गर्भगृह नहीं टूटेगा। नहीं। तो देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ भक्त जो है, यहाँ देख सकते हैं, इतना जो भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100+ गाँव से लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, खोइछा भर के गए। यहाँ देखिए अभी तक कितना बाल्टी यहाँ से निकाल चुके हैं। यहाँ ये नवमी के दिन यहाँ पर सब दिन भीड़ रहता ही है, और लोगों का एक आस्था है कि यहाँ पर खोइछा भरा होता है महिलाओं के द्वारा, बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ, आज के दिन खोइछा, मुंडन, ये सब यहाँ पर, ये शक्तिपीठ है, यहाँ पर चलता ही रहता है। चलिए, तो जो भी है हमारे दर्शक जो बिहार जूम के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता जमंगला जरूर लिखे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जमंगला जी की जो शक्तिपीठ है, इनकी कहानियां बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए। आस्था का प्रतीक है जमंगला माता का,
देवी है। और देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देखिए मंदिर की भव्यता। यहाँ देखिए माँ सिद्धिदात्री माता का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया, मतलब बहुत सारे चित्र यहाँ कला से बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को आकर्षण का केंद्र बन सके और बन गया है। जयमंगलागढ़ पहले लोग आते थे आस्था के लिए, अब जो है देखने के लिए आते हैं, क्योंकि मंदिर की सुंदरता और भव्यता जो है देखने नहीं बनती है। माँ महागौरी की देखिए यहाँ पे चित्रकला बनाई गई है और यहाँ पे हजारों नहीं बहुत सारे 10,000 प्लस भीड़ यहाँ पे जुटी थी। और जो आप देखे खोइछा की संख्या इतना मात्रा में यहाँ पे चावल का ढेरी था, खोइछा का था, लोग चुनरी आईना वो मतलब जो होता है खोइछा में चढ़ाने वाले सभी लोग चढ़ाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हमारा नाम अमोद कुमार सिंह हुआ, कोरजना घर हुआ जी ये हमारी शक्ति पीठ है माता जयमंगला देवी। जी हम लोग माता पर बहुत हम लोगों का श्रद्धा है, विश्वास है। माँ पर अगर कोई आशा रखते हैं तो माँ उसको पूरी करती है। माँ होती है, यही मेरा कहना है। भक्तजनों की यहाँ काफी संख्या रहती है। ऐसे मंगलवार शनिवार सब दिन यहाँ जो है भक्तों का भीड़ लगा हुआ रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रयास से एक RKS कंस्ट्रक्शन के जो मालिक है राम कृपाली सिंह के सौजन्य से इस मंदिर को बनाया गया। जो जयमंगलागढ़ का ये मंदिर है, माता शक्तिपीठ जो है जयमंगला माता, उनकी मंदिर का ये भव्यता उन्हीं के द्वारा उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा से पहले इस मंदिर को हम बना के रख देंगे और बना दिया उन्होंने।